अच्छा, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है, डिसेमिनेटेड का मतलब है थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कंप्लीटली बॉडी के हर एक पार्ट में, इंट्रावास्कुलर इनसाइड वेसल्स, कोagulation क्लॉट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द बॉडी में वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। जब क्लॉट्स बनेंगी तो फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो जाएगी। अगर ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हुई तो यस, यहाँ पर डायफ्राम को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो, ठीक है। जहां जहां पर क्लॉट्स आएंगे वहां पर ब्लड कंप्रोमाइज होगा तो एट द एंड जो है वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन पास हो जाएगी। इंट्रावास्कुलर कोagulation से पहले आपने जो है वो नॉर्मल चीज को पहले समझ ले। हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है वो बेसिकली टू पाथवे से होता है। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड जो क्लॉट होता है वो टू पाथवे से होता है। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है कि जब भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए, मतलब अंदर जो एंडोथेलियम है अगर वो डैमेज हो जाए, उसकी वजह से, डैमेज होने की वजह से क्या होगा, मैंने क्या कहा कि कैपिलरी लीकेज होगा। उस कैपिलरी लीकेज को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा, कैपिलरी लीकेज हुआ तो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर। तो जब भी ब्लड वेसल्स डैमेज होगा, ब्लड वेसल डैमेज कब होगा, जो एंडोथेलियम है, मेन काज क्या है, सेप्सिस। सेप्सिस है या मिसाल के तौर पर अंदर बॉडी में पेनक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, या बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कैपिलरी लीकेज हुआ, लीकेज की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर आ रहे हैं। इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा कि ब्लड वेसल्स डैमेज हुए अंडर एंडोथेलियम, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर एक जो है वो 8 रिलीज होगा, एक 9, क्लॉटिंग फैक्टर 11 और क्लॉटिंग फैक्टर 12। इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है कि जब ब्लड वेसल चूंकि जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो लेयर है, ठीक है, वो इंट्रिंसिक ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है कि जब आउटसाइड द वेसल्स अगर कोई डैमेज हुई, आउटसाइड द वेसल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करें ट्रॉमा हुआ, स्किन में कट लग गया, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में टू क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, फैक्टर 3 और फैक्टर 7, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर 3, 7, ठीक है। ये अच्छा, ये दोनों जब यहां पर आएंगे तो ये दोनों कलेक्ट होके एक और पाथवे बनाएंगे। यहां से एक क्लॉटिंग फैक्टर आए, ये भी आए, ये दोनों मिलके एक और पाथवे बनाते हैं जिसे कहते हैं कॉमन पाथवे। अच्छा जी, जब कॉमन पाथवे पर आते हैं फैक्टर 10, याद रखिए फैक्टर 10 एक्टिवेशन कब होगी, जब ये दोनों पाथवे आपस में कंबाइन होंगी, मिलेंगे, तब फैक्टर 10 की एक्टिवेशन होगी। जब फैक्टर 10 की एक्टिवेशन होगी तब क्या होगा कि जो
प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रम्बिन में। ये इनएक्टिव फॉर्म है, कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में थ्रम्बिन। थ्रम्बिन क्या करता है कि कैल्शियम की प्रेजेंस में, कैल्शियम की मौजूदगी में फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन एक प्रोटीन है जो कि कंसीडर करें यहां पर जो है कट लगा हुआ है, तो यहां पर जब मिसाल के तौर पर कट लग जाए तो ब्लीडिंग की कुछ टाइम बाद यहां पर एक जो है खिक शांति की जोड़शी या लेयर शांति की जोड़शी, ठीक है, तो उस लेयर को बेसिकली वो एक नेट है, उसे मेश कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर ब्लीड, जहां पर मिसाल के तौर पर कट लगा हुआ है वहां पर एक मेश बना देता है, एक जाल लाइक नेट लाइक बना देता है और उस ब्लीडिंग को रोक देता है। तो वो बेसिकली क्या चीज है? फाइब्रिन है। अब इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे कलेक्ट होकर कॉमन पाथवे फैक्टर 10 को एक्टिवेट, जब फैक्टर 10 की एक्टिवेशन होगी प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन में कैल्शियम की प्रोसेस में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लोट बना देगा। यहाँ पर कंसीडर करें बॉडी की किसी भी हिस्से पर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए फाइब्रिन तक किस आ गया और उसने क्लोट बना दिया, ठीक है। अब इस क्लोट ने ब्लड को रोक लिया, कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो टिश्यू थी वो हील हो गए, मतलब वाउंड कंप्लीटली क्लोज हो गया, रिपेयर हो गया। अब उस क्लोट को तो खत्म होने है ना, वो क्लोट खत्म होना है। उस क्लोट को खत्म करने के लिए एक और फिनोमिना है, प्लाज्मिनोजन है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट होना है प्लाज्मिन में। ये जो प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में, इसके पीछे टी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक एंजाइम है। ये क्या कर देता है कि इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन क्या करता है? प्लाज्मिन इट्स लाइक अ सीजर। प्लाज्मिन क्या है? प्लाज्मिन को आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है। ये क्या करता है कि जो फाइब्रिन है उसको काट देता है, मतलब उस क्लोट को खत्म कर देता है। उस क्लोट को जब ये खत्म करेगा तो यही क्लोट एक छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। इन छोटी पीसेस को कहते हैं FDA, फाइब्रिन डिग्रेडेशन पार्टिकल, फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन पार्टिकल। अच्छा, इस फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन इसको क्या कहते हैं? FDP। ये FDP क्या चीज है? वही फाइब्रिन है जो पीसेस में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड हो गया। इस FDE को एक और चीज कहते हैं डी डाइमर, ठीक है। हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, अक्सर डॉक्टर लिख देते हैं कि डी डाइमर कराओ। वो डी डाइमर बेसिकली क्या चीज है? डी डाइमर इस ये FDE है। FDE क्या है? फाइब्रिन का हर छोटा छोटा पीस है। इस डी डाइमर अगर आपने ब्लड टेस्ट कर दिया और ब्लड टेस्ट में डी डाइमर अगर ज्यादा आया, डी डाइमर ज्यादा आया तो इसका क्या मतलब हो सकता है? डी डाइमर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जो मतलब कटिंग शटिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहां पर डी डाइमर इंक्रीज आएगा। इसके अलावा एक और बात यहां पर मुझसे रह गई कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसको मेजर करने के लिए हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं APT, आप उस दिन पूछ रहे थे
ठीक है। तो ईपीडीटी जब हम करते हैं वो हम इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करने के लिए करते हैं कि इनसाइड द ब्लड वेसल्स जो क्लोटिंग का जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल है या कम है या ज्यादा है। इसी तरह एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करने के लिए हम पीटी करते हैं, ठीक है। ये दोनों ब्लड टेस्ट है। ईपीडीटी से हम इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करते हैं और पीटी टेस्ट से जो है हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करते हैं। और डायमर टेस्ट का क्या मतलब कि यहाँ पर जो फाइब्रिन की कटिंग हो रही है वो नॉर्मली हो रही है या इंक्रीज अमाउंट में हो रही है, ठीक है। अब आते हैं डिजीज की तरफ। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसमें क्या होता है कि जो क्लोटिंग की जो एक्टिविटी है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग की जो एक्टिविटी है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जब ब्लड क्लोटिंग की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो यहां पर क्या होंगे कि बॉडी के हर एक वेसल्स में, मतलब कंसीडर करें यहां पर इंजरी हुई, यहां पर वेसल्स में क्लॉट बनना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो क्लोटिंग यहाँ की बजाय बॉडी की तमाम वेसल्स में क्लोटिंग बनना स्टार्ट हो गया। बॉडी की तमाम वेसल्स में ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया। तो जितने ज्यादा क्लॉट्स होंगे, इट मीन दैट जहां पर एक क्लॉट बनना था वहां पर 100 क्लॉट्स बन चुके हैं। एक तो ठीक था, लेकिन वो जो 99 क्लॉट्स और बन चुके हैं वो एबनॉर्मल है, उसकी जरूरत हमें थी ही नहीं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस बॉडी में उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई। तो उस एक्टिविटी की ज्यादा हो जाने की वजह से जो ब्लड क्लोटिंग की एक्टिविटी ज्यादा हुई, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। थ्रू आउट द बॉडी में कोगुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा तौर पर दल तक कट बोलेगी तो फाइब्रोस्टोकम प्रोसेस द टू वो शोलू फाइब्रिन दल तराफ लो क्लोट जोड़ को क्लोट जोड़ कवानी ना बाद दल तक कुम टिश्यूज थी आगा बदो गराफ पलसान जुड़ाई कना हीलिंग बुगी कना सकला हीलिंग मोशो दगा क्लोट को मुंता मजीद जरूरत पाती न शो कना दगा क्लोट खत्म होने निपारा में दगा प्रोसेस कंटिन्यू शी सकला दगा प्रोसेस कंटिन्यू शी न दा सुकुम द बॉडी ने दगा क्लोट खत्म की और दा जो खत्म गई प्लाज्मिनोजेन अवॉइड टू बी बदली सर प्लाज्मिन द कन्वर्ट सी प्लाज्मिन इज लाइक अ सीजर कार पे क्लियर। अच्छा, तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में क्या हुआ कि ब्लड क्लोटिंग को बहुत ज्यादा हुई। अब जब जब ज्यादा क्लोटिंग होगी तो क्लोटिंग के पीछे ज्यादा क्लोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि क्या है कि बॉडी में प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर क्या यूज होंगे, ज्यादा यूज होंगे। एक क्लोट बनना था 100 क्लोट बन चुके हैं। एक क्लोट के लिए प्लेटलेट्स का कंजम्पशन जो यूज हो रहा था वो नॉर्मल था, लेकिन जब ज्यादा यूज होगा तो बॉडी में इस चीज की क्या होगी, जब प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर की कमी आएगी तो अगेन एट रेट क्या कहानी दोहराई जाएगी, जब प्लेटलेट्स और प्रोटीन की कमी आएगी तो बॉडी में क्या होगा, यस ब्लीडिंग होगा। क्लियर। इस डिजीज में पहले क्लोटिंग बनेगी, क्लोटिंग के बाद जो है ये कंडीशन सामने आएगा कि उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसमें दो चीजें होंगी, क्लोट्स भी बनेंगे, एट द एंड ब्लीडिंग भी होगी। ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गई। प्रोडक्शन जितना हो रहा है कंजम्पशन उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है, तो एट एंड ब्लड में इस चीज की कमी आ गई, ब्लीडिंग काज हो जाएगी।